सलीम से सुरेश पर कार्रवाई, पर सुरेश से सलीम पर क्यों नहीं? असलम साइकिल वाला का तीखा सवाल। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सूरत, गुजरात, मई 2023 में गुजरात के गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी ने एक सार्वजनिक मंच से बड़ा और सराहनीय बयान दिया था। उन्होंने कहा था, कोई सलीम सुरेश बने या कोई सुरेश सलीम बने, और अगर वो भोलन भाली बेटियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं तो पुलिस विभाग बेटी के भाई की तरह खड़ा होगा और तुरंत न्याय दिलाएगा। ये कथन न केवल समाज में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता को दर्शाता है, बल्कि यह एक स्पष्ट चेतावनी भी थी कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी या पहचान छुपाकर प्रेम संबंध बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब इस बयान को लेकर साउथ गुजरात के कांग्रेस नेता असलम साइकिल वाला ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इस कथन के बाद अगर कोई सलीम से सुरेश बनकर किसी लड़की को धोखा देता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, मीडिया में सुर्खियां बनती हैं और आरोपी को सख्त सजा दिलाने की पहल होती है। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई सुरेश से सलीम बनकर अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों को फंसाता है तो उसी तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं होती? असलम साइकिल वाला का सवाल समाज और व्यवस्था दोनों के लिए चिंतन योग्य है। उनका स्पष्ट आरोप है कि एक ही अपराध पर कार्रवाई का मापदंड अलग क्यों? क्या न्याय धर्म और जाति देखकर तय किया जाएगा? असलम साइकिल वाला का कहना है, हम अल्पसंख्यकों को बराबरी का अधिकार है, संविधान ने हमें समान सुरक्षा का वादा किया है। अगर कोई मुस्लिम नाम से हिंदू लड़की को धोखा देता है तो उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन जब हिंदू नाम लेकर मुस्लिम लड़की को फंसाया जाता है तब भी वही नियम लागू होने चाहिए। पुलिस को निष्पक्षता बरतनी चाहिए। दोहरा मापदंड क्यों? असलम साइकिल वाला ने यह सवाल न केवल कानून व्यवस्था पर उठाया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि समाज में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ अक्सर न्याय की प्रक्रिया धीमी या पक्षपाती होती है। उनका इशारा उन मामलों की ओर है जहां हिंदू नाम बताकर मुस्लिम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल, जांच में देरी और आरोपी की गिरफ्तारी में लापरवाही बरती गई। मीडिया की भूमिका पर भी उठाया सवाल। असलम भाई का ये भी कहना है कि जब आरोपी मुस्लिम होता है तो मीडिया उसे लव जिहाद कहकर आग भड़काती है, लेकिन जब आरोपी गैर मुस्लिम होता है तो वही मीडिया चुप क्यों रहती है? ये सवाल समाज के उन लोगों से भी है जो समानता और इंसाफ की बातें तो करते हैं, लेकिन जब बात अल्पसंख्यकों की आती है तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। निष्कर्ष, असलम साइकिल वाला के इस बयान ने एक जरूरी बहस को जन्म दिया है। क्या न्याय सबके लिए समान है? क्या धार्मिक पहचान अपराध के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित कर रही है? यदि सरकार और पुलिस विभाग वास्तव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति पर चलना चाहते हैं तो उन्हें बिना पक्षपात हर बेटी के साथ खड़े होना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म की हो और आरोपी कोई भी हो। कानून सबके लिए बराबर हो, यही असली राष्ट्र धर्म होना चाहिए। आगे देखिए, गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने क्या कहा था और साउथ गुजरात के कांग्रेस नेता असलम साइकिल वाला ने उस पर क्या तीखी प्रतिक्रिया दी। बदनाम करनार लोगोने सबक શીખવાડવાની જવાબદારી એ પોલીસની છે। કોઈ સલીમ સુરેશ બનીને કે કોઈ સુરેશ સલીમ બનીને મારા રાજ્યની ભોલી ભાલી દીકરીઓને ખોટા નામથી ભોલવીને જો એ દીકરીઓને ફસાવે તો એવી દીકરીઓને ન્યાય અપાવવાની જવાબદારી રાજ્યની પોલીસ તરીકે તો પછી, પરંતુ એ દીકરીના ભાઈ તરીકે ને એ દીકરીની બહેનો તરીકે ગુજરાત પોલીસના જવાનોની જવાબદારી છે આવા કિસ્સાઓને। પરંતુ પ્રેમના નામને બદનામ કરવા વાળા કાન ખોલીને સાંભળી લે। કોઈ સલીમ સુરેશ ના નામે પ્રેમ કરીને જો મારી ભોલી ભાલી દીકરીને ફસાવશે તો એ ભોલી ભાલી દીકરીના ભાઈ તરીકે હું અહીંયા આવ્યો છું। કોઈ સુરેશ સલીમ બનીને પ્રેમ કરે તો બી ખોટું છે ને કોઈ સલીમ સુરેશ બનીને પ્રેમ કરે તો બી ખોટું છે। પ્રેમ કરવાનો હક બધાને છે, પણ પ્રેમના નામે કોઈ भी भोली भाली दीकरी ने फसावशे तो एनी ऊपर कड़कमा कड़क पगला भरवामां आवशे। राज्यना गृह राज्य मंत्री भाई श्री हर्ष संघवीजीए मैं वर्ष 2023 में जाहिर मंच थी खूब सरस बात करी हती कि कोई सलीम सुरेश बनीने के कोई सुरेश सलीम बनीने बोड़ी बाड़ी दीकरीओ ने बेन ने कोई फसावशे प्रेम जाळमां तो एनी सामे कड़क कायदा के दाखलारूप कार्यवाही करवामां आवशे। अने पुलिस तंत्र
એ દીકરીના ભાઈ તરીકેની ભૂમિકા ભજવશે અને એને ન્યાય અપાવશે. છેલ્લા 1.5 વર્ષની અંદર એમની એ જે વાત હતી જાહેર મંચ પરથી, જે સલીમ સુરેશભાઈના, એની સામે પોલીસે ખૂબ આપરદાયક કામગીરી કરી છે, એમાં કોઈ બેમત નથી. પરંતુ દુઃખ એ બાબતનું છે કે જે સુરેશ સલીમ બનીને આ કાર્ય કર્યું છે એની સામે એ જ પોલીસ તંત્ર બિલકુલ જે રીતે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, જે રીતે ન્યાય અપાવવું જોઈએ એ રીતે નહીં અપાવ્યા એનું દુઃખ છે. સુરત શહેરની જ વાત કરું કે જ્યાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી પોતે સુરત શહેરના છે, એ સુરત શહેરની અંદર 14મી જૂન 2025ના રોજ ઉત્તરાયણ પોલીસ સ્ટેશન અને મહીધર પોલીસ સ્ટેશનની અંદર સગીર વયની લઘુમતી સમાજની દીકરીઓનો અપહરણનો કેસ નોંધાયો. તેમ છતાં પોલીસ તંત્ર આજ દિન સુધી એ દીકરીઓને શોધી નથી શકી અને એને લઈ જનાર સુરેશ જ છે. અને એવી રીતે જ 22 જૂનના રોજ કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર સગીર વયની પુખ્ત વયની ન એવી દીકરી સાથે રેપ પોક્સોનો ગુનો દાખલ થયો. પરંતુ દુઃખ એ વાતનો છે કે પોલીસ વિભાગ જે ખૂબ સતર્ક કહેવાય, સુરત શહેરનું ખૂબ હાઈટેક પોલીસ તંત્ર છે, એ આરોપીને ધરપકડ કરી ના શકી. મારી એટલી જ અરજ છે કે ઉત્તરાયણ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર રાહુલ કોડી નામનો યુવાન છે, મૈધરપુરામાં સુજલ નામનો છે અને કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનનો વિક્રમ નામનો છે. એ ત્રણે નરાધમોને પોલીસ તંત્ર પકડે, તાત્કાલિક પકડે, એ દીકરીઓને અને એના પરિવારને ન્યાય અપાવે એવી હું જાહેર અપીલ કરું છું. ગૃહ રાજ્યમંત્રીને એટલી વિનંતી છે કે તમારી ફરજ બંને સમાજ પ્રત્યેની હોવી જોઈએ, એની નિષ્ઠા બંને સમાજ પ્રત્યેની હોવી જોઈએ. એકના માટે ગોળ અને બીજાના માટે છોડ, આ નીતિ યોગ્ય નથી. આ દેશ સર્વનો છે, સબકા સાથ સબકા વિકાસ ખાલી બોલવાથી ના થાય, બધાને સરખો ન્યાય આપો એવી એટલે અપેક્ષા રાખીએ, એટલી અપીલ કરીએ છીએ. अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद है तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है. शुक्रिया.